सभी साथियों को, सभी दोस्तों को सबसे पहले मैं अपने इस YouTube चैनल के माध्यम से सभी लोगों का मैं नमस्कार करना चाहूँगा। आज के इस वीडियो के माध्यम से जो मुझे लगता है मैं अपनी बात को रख रहा हूँ, आप लोग डिसाइड करेंगे कि क्या वास्तव में ऐसा जो है हो सकता है या नहीं हो सकता है, उसको आप लोग डिसाइड करेंगे। जो मुझे लगता है, जो मुझे जानकारी है ऐसा हो सकता है, मैं अपनी बात को अपने अनुसार रख रहा हूँ। और आप लोगों को जो लगे उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताना दोस्तों। तो जितने हमारे नए श्रोता बंधु इस चैनल पर पहली बार विजिट करके आए हैं और वीडियो को देख रहे हैं, उनसे मेरा खास करके निवेदन है, आप लोग यदि अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक और शेयर भी करें दोस्तों। तो जो मुझे लगता है, मान लीजिए कोई भी सरकारी भर्ती है और आप लोग जानते हैं कि जो सरकारी भर्ती होती है, चाहे वह जो है केंद्र सरकार की भर्ती हो, चाहे वह राज्य सरकार की भर्ती हो, तो भर्ती आने से पहले जो अंतिम जो है मुहर जो है केंद्र सरकार की लगती है केंद्र सरकार के भर्ती में, और राज्य सरकार की जो भर्ती होती है उसमें अंतिम मुहर राज्य सरकार की लगती है। तो आप लोग यह भी जानते हैं कि जो आयु सीमा का जो निर्धारण किया जाता है, मान लीजिए सामान्य वर्ग के विद्यार्थियों का भर्ती के हिसाब से हर एक भर्ती में अलग अलग प्रकार से आयु सीमा का निर्धारण होता है, और ओबीसी विद्यार्थियों का आयु सीमा का निर्धारण भी उसी हिसाब से होता है, लेकिन उनको आयु सीमा में छूट मिलता है। और एससी और एसटी कास्ट के विद्यार्थियों को उसी के अनुरूप उनका भी जो है आयु सीमा का मानक होता है, लेकिन छूट के बाद उनका आयु सीमा में जो छूट होता है वह मिलता है। तो मैं आप लोगों को यह बताना चाहूँगा, आप लोग ध्यान से मेरी बात को समझिए। तो सब कुछ जो आयु सीमा का जो निर्धारण होता है, आप मान सकते हैं सरकार करती है, या तो आप यह मान सकते हैं जो भर्ती बोर्ड होता है कि जितने भी सरकारी जो भर्ती आती है अलग अलग बोर्ड के माध्यम से आती है। हो सकता है कि बोर्ड जो है तय करता हो, लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा, जैसे मान लीजिए किसी भी विद्यार्थी को 2 वर्ष तक जिस भर्ती का इंतज़ार कर रहा है, 2 वर्ष तक उसे भर्ती नहीं मिला, और सरकार के द्वारा आप मान सकते हैं या भर्ती बोर्ड के द्वारा मान सकते हैं, आयु सीमा का उन्हीं के द्वारा जो है आयु सीमा निर्धारित किया जाता है। यदि 2 वर्ष तक भर्ती नहीं आता है और जो विद्यार्थी उस भर्ती का इंतज़ार कर रहा है 2 वर्ष भर्ती नहीं आया, तो निश्चित तौर पर उसका जो है 2 अवसर का नुकसान हुआ। और मान लीजिए वह विद्यार्थी सामान्य वर्ग का विद्यार्थी है, तो उसके आयु सीमा में कोई छूट भी नहीं होता है। तो इस स्थिति में 2 वर्ष भर्ती नहीं आया तो क्या वह विद्यार्थी के साथ अन्याय नहीं हुआ? 2 वर्ष भर्ती नहीं आया, उसका एक प्रकार से 2 अवसर का नुकसान हुआ। और यदि जो है आयु सीमा का निर्धारण यदि सरकार करती है तो सरकार इसमें दोषी है। यदि जो है भर्ती बोर्ड आयु सीमा का जो है निर्धारण जो है करती है तो भर्ती बोर्ड हुआ। तो इस स्थिति में यदि 2 वर्ष तक किसी भी प्रकार का कोई भी सरकारी भर्ती नहीं आता है और विद्यार्थी उस भर्ती का 2 वर्ष तक इंतज़ार किया है, तो वह जो है कोर्ट का रास्ता और कोर्ट का दरवाज़ा क्यों नहीं खटखटा सकता है? क्या कोर्ट उसके साथ अन्याय जो है करेगा? मुझे नहीं लगता है कि कोर्ट उसके साथ अन्याय करेगा। कोर्ट ही जो है सबको न्याय देने का काम करता है, चाहे वह कोई भी व्यक्ति हो, वह व्यक्ति चाहे कहीं से भी जो है परेशान हो, उसे कोर्ट ही जो है न्याय देने का काम करती है। यहाँ तक जो है PIL पड़ता है कोर्ट में, जो है जो सामाजिक मुद्दे होते हैं अलग प्रकार से जो है वकील अपना पक्ष रखते हैं और अपनी बात को रखते हैं, एक प्रकार से उसको जो है PIL कहा जाता है, लेकिन मुझे पूरी तरीके से याद नहीं है। जो PIL के तहत जो मुकदमे दर्ज होते हैं वह सामाजिक जो है बिंदुओं पर दर्ज होते हैं। ऐसे स्थिति में जो भी वकील जो है सामाजिक मुद्दों को लेकर के जो चिंतन करते हैं और सामाजिक मुद्दों को उठाने का काम करते हैं, कोर्ट में जो है PIL के माध्यम से मुकदमा दर्ज करके और अपनी बात को रखते हैं। तो मुझे लगता है कि अब तक ऐसे वकील इन सभी बिंदुओं पर क्यों जो है शांत बैठे हैं, क्यों जो है PIL नहीं करते हैं। तो मुझे लगता है कोई भी विद्यार्थी हो जिस भर्ती का 2 वर्ष तक उसने इंतज़ार किया है और 2 वर्ष तक वह भर्ती नहीं आई है, और 2 वर्ष तक भर्ती नहीं आई है, तो निश्चित तौर पर उसका जो है 2 अवसर का नुकसान हुआ
है और उन 2 अवसरों की मांग जो है कोर्ट में अपना पक्ष रखते हुए और जो भर्ती बोर्ड होता है जो नोटिफिकेशन जारी करता है उसमें आयु सीमा का निर्धारण जो है किया रहता है कि इतने वर्ष तक इतने वर्ष से इतने वर्ष तक के बच्चे इसमें भाग लेंगे। तो मुझे लगता है उस नोटिफिकेशन को जो है कोर्ट में रख करके और 2 वर्षों का जिक्र करके मुझे लगता है कि यदि कोर्ट में अपने बात को अच्छी तरीके से रखेंगे तो निश्चित तौर पर जो उनका खोया हुआ 2 अवसर है मेरे ख्याल से मिल सकता है। यही मैं आप लोगों से मैं जानना चाहता हूं, जितने हमारे श्रोता बंधु इस वीडियो को देख रहे हैं मैं उनसे यही जानना चाहता हूं कि आखिर किसी भी विद्यार्थी के साथ इस प्रकार की घटना जो है घटती है और जिस भी भर्ती का 2 वर्ष तक इंतज़ार किया है और 2 वर्ष तक वह भर्ती नहीं आई है, तो क्या वह विद्यार्थी कोर्ट में जब जाएगा और जो है कोर्ट का जो है दरवाज़ा खटखटाएगा तो उसको न्याय मिलेगा या नहीं मिलेगा, या उसे जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। मैं सभी श्रोता बंधुओं से चाहूँगा कि अपने कमेंट बॉक्स के माध्यम से आप लोग जो है कमेंट करके ज़रूर बताएं क्या विद्यार्थियों को ऐसा जो है करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, क्या जो है विद्यार्थियों को न्याय मिल सकता है या कोर्ट की तरफ से जो है सरकार को फटकार लगाई जाएगी और विद्यार्थियों को जो खोया हुआ 2 अवसर है वह जो है मिल जाएगा, या हो सकता है जो भी आयु सीमा का जो निर्धारण जो करती है जो बोर्ड करती है, हो सकता है कि बोर्ड करती हो, मुझे जानकारी नहीं है कि आयु सीमा का जो निर्धारण होता है वह बोर्ड करती है, जो बोर्ड जो है भर्ती कराने का काम करती है वह बोर्ड जो है तय करती है, हो सकता है कि सरकार तय करती हो। तो जो भी तय करता हो तो निश्चित तौर पर जो भी तय करता होगा उसी को जो है कोर्ट जो है फटकार लगाएगी। लेकिन ऐसा हो सकता है या नहीं हो सकता है, और जो वकील जो है PIL के माध्यम से मुकदमा, हम कह सकते हैं मुकदमा ही एक प्रकार से होता होगा सामाजिक बिंदुओं पर, और उसमें जो है समाज का हित जो है जुड़ा होना चाहिए। तो मुझे लगता है क्या इसमें जो है सारे विद्यार्थियों का हित नहीं जुड़ा है? यदि प्रत्येक सरकारी विभाग में प्रत्येक वर्ष भर्ती नहीं आ रही है तो मुझे लगता है कि एक प्रकार से PIL जो सामाजिक जो बिंदु होता है, मुद्दे होते हैं, उस पर जो है PIL होता है, तो यह एक प्रकार से सारे विद्यार्थियों के हित में है। तो एक प्रकार से जो है सामाजिक, हम कह सकते हैं कि पूरे समाज का इसमें एक प्रकार से जुड़ाव है। अब मान लीजिए सारा समाज तो इसमें आ नहीं पाएगा क्योंकि यह जो है सारे विद्यार्थियों का मामला है, तो सारे विद्यार्थी के ही विषय में तो बात होगी, सारे विद्यार्थियों का हित और अनहित इसमें समाहित है। तो मुझे लगता है इसे जो है सामाजिक दृष्टिकोण से देखा जाना चाहिए, और PIL के रूप में मुझे लगता है कि मुकदमा हम कह सकते हैं। हो सकता है कि मैं कुछ गलत बोल रहा हूं क्योंकि मुझे जानकारी नहीं है। PIL होता है और जो है मुझे थोड़ा बहुत याद है उसका नाम PIL है, और समाज से जुड़ा होना चाहिए। तो उन्हीं सामाजिक बिंदुओं को जो है वकील जो है सुप्रीम कोर्ट में और हाई कोर्ट में रखते हैं। तो मुझे लगता है यह एक सामाजिक बिंदु है, सारे विद्यार्थियों का हित और अनहित इसमें जुड़ा हुआ है, क्योंकि यदि प्रत्येक वर्ष प्रत्येक विभाग में भर्ती नहीं आता है तो इसमें सबसे ज़्यादा जो है सामान्य वर्ग के विद्यार्थियों का नुकसान होता है, क्योंकि सामान्य वर्ग के विद्यार्थियों को जो है आयु सीमा में कोई छूट नहीं मिलता है, और वहीं पर OBC, SC और ST कास्ट के विद्यार्थियों को आयु सीमा में छूट मिलता है। तो नुकसान सबका होता है, किसी का ज़्यादा किसी का कम, लेकिन जो है अवसर में कटौती तो सबको एक बराबर से होती है। और मुझे लगता है कि जो है OBC, SC, ST सभी कास्ट को जो आयु सीमा में छूट मिलता है कोर्ट के ही आदेश के अनुसार मिलता होगा, या जो है संविधान के जो कानून है उसके अंतर्गत जो है ध्यान में रख कर के जो है छूट मिलता होगा। तो एक प्रकार से जो छूट मिलता है कोर्ट के आदेश के अनुसार मिलता होगा, तो यह भी जो है कोर्ट के आदेश के अनुसार होता होगा, या जो है भर्ती बोर्ड जो है विद्यार्थियों की जनसंख्या देखते हुए उन्हें कितना जो है अवसर मिलना चाहिए, एक प्रकार से बौद्धिक क्षमता को देखते हुए हो सकता है कि आयु सीमा में छूट होता हो।
और ओबीसी के विद्यार्थियों का बौद्धिक स्तर उतना न होता हो, उस हिसाब से उनको छूट मिलता हो, और एससी और एसटी विद्यार्थियों का जो बौद्धिक क्षमता होता है उसको देखते हुए आयु सीमा में छूट मिलता होगा, तो मुझे लगता है कि यदि सामान्य वर्ग के विद्यार्थियों का जो बौद्धिक क्षमता है ज़्यादा होता होगा, इस वजह से आयु सीमा में छूट हो सकता है कि न मिलता हो, लेकिन उनके अवसर में कटौती करने का कोई अधिकार न ही सरकार को है और न ही जो भी बोर्ड यदि मान लीजिए यदि आयु सीमा का जो है निर्धारण यदि करती होगी तो उसको भी नहीं है। तो एक प्रकार से जब नहीं है किसी को अधिकार, जितना उसको अवसर मिलना चाहिए यदि आप दे रहे हैं तो कम से कम एक समान दें, जितना आपने आयु सीमा को निर्धारित करके इतना अवसर आपको मिलना चाहिए, इतना आपने जो है निर्धारित कर ही दिया है, तो कम से कम उस अपनी बात पर अडिग रहें, उतना कम से कम छूट देना चाहिए। और जो मैं अपनी बात को रखा हूँ, क्या वास्तव में सारे विद्यार्थियों को यदि उनके साथ इस प्रकार का अन्याय होता है तो क्या आप लोगों को जो है सारे विद्यार्थियों को कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाना चाहिए या नहीं खटखटाना चाहिए, या आपके पक्ष में न्याय होगा या नहीं होगा, तो सारे बिंदुओं पर आप लोग कमेंट बॉक्स के माध्यम से कमेंट करके ज़रूर बताएं। यह मेरा छोटा यूट्यूब चैनल है और आप लोगों की सपोर्ट की ज़रूरत है। आप लोग हमारे भी चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें दोस्तों। धन्यवाद।